मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। ये जम्मू प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जो आज का दिन आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं शेख नज़ीर साहब को, उनको किस तरह से आप याद करते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में बताइए। शेख नज़ीर साहब की आज 11वीं पुण्यतिथि है। हम लोग सभी यहाँ पे उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नज़ीर साहब की जिंदगी एक खुली किताब है जो बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा है। सबसे छोटी उम्र के ये लीडर थे जो शेख साहब के साथ जेलों में रहे, कुर्बानी का मुजस्मा, और 23 साल जेलों में इन्होंने गुजारे बड़ी छोटी उम्र में ही। एडवोकेट थे, बड़े सुलझे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और डिसिप्लिन के बड़े पक्के थे। सेल्फलेस, उनको कोई लालच नहीं था। हमेशा जब भी बात करनी तंजीम की करनी कि मुझे और हमें तंजीम को कैसे मजबूत करना है। यही वजह है कि आज उनकी मजबूत की हुई ये तंजीम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हुकूमत कर रही है। जो रास्ता उन्होंने बताया था, आज भी हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और तंजीम एक उस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जनाब डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में। जहाँ तक यहाँ की सरकार का ताल्लुक है, आपने देखा कि लोगों ने भरपूर अपने दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए और पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे आई है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये एक खूबसूरत स्टेट थी, आज यूटी में बदली हुई है और 13 महीना, आज हमारे 14-15 महीने हो गए हैं, 15 महीने हो गए हुकूमत आए हुए, लेकिन अभी तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं। जहाँ स्टेट की फंडिंग होती थी, आज यूटी की फंडिंग आप देखिए कितना फर्क पड़ा हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज फिर हम एक बार ऐद करते हैं कि जो रास्ता, जो अधूरे काम जनाब शेख नज़ीर साहब छोड़ गए हैं, उनको हम पूरा करें और ऐद करें कि वाह डिसिप्लिन और सेल्फलेस हम पार्टी की सेवा करें, लोगों की सेवा करें और आगे बढ़ें। आज का यही हम ऐड करते हैं। गुप्ता साहब, दो चीज़ें और सुनिए। आज रणजी ट्रॉफी का भी फाइनल मैच है। पहली बार जम्मू कश्मीर की जो टीम है 60 साल के बाद रणजी खेल रही, क्या कहेंगे? खुशकिस्मती है कि पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के बच्चों ने जो कारकर्दगी दिखाई है क्रिकेट में, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। आज पूरी उम्मीद है हमें कि हम ये ट्रॉफी जीतेंगे और जम्मू कश्मीर के हजारों लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ है, बच्चों के साथ हैं और हम ये ट्रॉफी जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। उदय भानु प्रताप है जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? उन पे भी ये है कि उस कनेक्शन में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है उसमें जिस तरह से उन्होंने अंदर जाके तोड़फोड़ की थी यूथ कांग्रेस के, उस कनेक्शन में उनको गिरफ्तार किया। देखिए, ये इंटरनेशनल इवेंट था, इसमें पूरे मुल्क का नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। ऐसे प्रोग्राम में इस किस्म की बात करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को परहेज करने चाहिए। इस किस्म के इंटरनेशनल इवेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत दाव पे लगी होती है। ये नहीं कि बात, और मेहमान आए होते हैं, मेहमानों के सामने नंगा ये जो उन्होंने किया, मेरी जाती राय है कि ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो आपको लगता है जो पुलिस जो कर रही है अपना काम नहीं, वो तो पुलिस ये कानून, वो तो मुल्क का कानून है, तो उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। थैंक यू। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।